Hello everybody, welcoming on my YouTube channel English Tutor. This is Sonam Mishra. Today I will discuss you the class 10th Footprints Without Feet, Chapter 3, NCERT based question written by Robert Arthur. So first of all, I would like to explain about Robert Arthur. Arthur was born on November 10, 1909. ऑथर का जन्म 10 नवंबर को 1909 में फिलीपींस में हुआ था. हिज फादर रॉबर्ट ऑथर वाज अ लेफ्टिनेंट इन द यूनाइटेड स्टेट आर्मी. इनके पिताजी रॉबर्ट ऑथर यूनाइटेड स्टेट में आर्मी के पद पे थे. ऑथर स्पेंट हिज चाइल्डहुड मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेर एवर हिज फादर वॉज स्टेशन. हमेशा आथर यहाँ से वहाँ मूव करते थे अपनी स्टडीज़ को लेकर के, हर चीज़ों को लेके जहाँ भी उनके फादर का ट्रांसफ़र होता था. ऑथर डाइड एट द एज ऑफ 59. ऑथर का जो डेड हुआ था वो 59 की एज में ही, अर्ली एज में हो गया था. सो हम लेट्स मूव ऑन द चैप्टर. So let's get started the chapter. First of all, its outline. Possible a secret agent is expecting to get a very important report. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol demanding the report. Does Osibel outwit him? पहले आप स्टोरी की समरी को जानिए. Osibel एक क्या है? सीक्रेट एजेंट है, डिटेक्टिव है, इज एक्सेप्टिंग टू गेट वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. वो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को लेके, लेकिन उनके अगेंस्ट में एक अनदर सीक्रेट एजेंट है जिनका नाम क्या है? मैक्स है. वो भी इनको डरा करके उसके पास में पिस्टल है, उससे दिखा करके ये इस रिपोर्ट की डिमांड वो भी कर रहा है. डस ऑसिबल आउटविट हिम? क्या ऑसिबल उससे जीत पाएंगे या उससे आउटविट कर पाएंगे मैक्स से? तो चलिए हम पहले रीड आउट करते स्टोरी को और आंसर देखते हैं क्या होता है. ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड. फाउलर ने जैसा पढ़ा था एसिबल, देखिए कैरेक्टर यहाँ पे 3 है. ऑसिबल है, फाउलर है एंड थर्ड कैरेक्टर इज़ अ मैक्स. ऑसिबल इज़ अ स्पाई, सीक्रेट एजेंट जिनको हम डिटेक्टिव भी बोलते हैं. फाउलर क्या है? एक राइटर है, यंग राइटर है, रोमांटिक राइटर है. और जो मैक्स है वो भी डिटेक्टिव ही है मगर उनका किरदार जो है वो विलन का है. तो इसमें हम स्टोरी को देखते हैं. ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड. फाउलर जो है वो राइटर है, वो हमेशा से स्पाई के बारे में पढ़ा है उन्होंने, तो उस हिसाब से ऑसिबल बिल्कुल भी फिट नहीं आते हैं. उनका अपीयरेंस बिल्कुल अलग है. इसको देख करके, उस नोशंस को देख करके फाउलर बहुत ज़्यादा लेट डाउन हो जाते हैं. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Osibel had a room, Fowler felt let down. अब जब ऑसिबल मिलते हैं, फाउलर और ऑसिबल एक दूसरे से मिलते हैं, तो ऑसिबल फाउलर को लेके जाते हैं, तो फाउलर उनके पीछे पीछे जाता है उनके घर पे. तो मस्टी कॉरिडोर, जब कॉरिडोर से वो जा रहा है तो वहाँ बहुत ही स्टेल सी बदबू आ रही है, सड़ी हुई बदबू आ रही है और बहुत ज़्यादा ग्लूमी एरिया है, बहुत डार्क एरिया है जो होटल में वो वहाँ पर ठहरे हुए थे, उनका जो रूम था. फाउलर फेट लेट डाउन. फाउलर बहुत ज़्यादा लेट डाउन हो जाता है, अनहैप्पी हो जाता है, क्योंकि उसने हमेशा से कैसा पढ़ा है, एक स्पाई के कैरेक्टर को वो बहुत ज़्यादा फिट, हैंडसम और बहुत ही लीजेंडरी तरीके से उसने पढ़ा हुआ है. तो ये सारी चीज़ें देख के वो लेट डाउन हो जाता है कि ये किस तरह का डिटेक्टिव है, ये क्या काम करेगा. इट वॉज अ स्मॉल रूम, उनका बहुत छोटा सा रूम है, ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, 6ठे मंजिले के टॉप फ्लोर पे उनका रूम है. एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर. अब वो बैठ जाता है, उसके अपने काम को लेके वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्केर्सली, बहुत लेट डाउन हो जा रहा है, अनहैप्पी हो जा रहा है कि इनके साथ में मैं कैसे काम करूँगा. ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट. सबसे बड़ी पहली बात तो है ऑसिबल बहुत ज़्यादा मोटे हैं. एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट. अब बात आती है उनके एक्सेंट की, वो कैसे बात करते हैं. दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासेबली, वो फ्रेंच भी बोलते हैं और जर्मन भी बोलते हैं. पासेबली मतलब ठीक ठाक ही बोल पाते हैं. ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago. 20 साल पहले वो पेरिस से बोस्टन आ चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अमेरिकन एक्सेंट को नहीं छोड़ा है, उनको अमेरिकन एक्सेंट भी आती थी. You are disappointed, Osibel said wheezily over his shoulder.
ऑसिबल बोलते हैं एक डीप ब्रेथ लेकर के, सांस जैसे हम लोग बोलते हैं करके ऐसे बात करते हैं, उस तरह से वो सांस लेते हैं और अब फाउलर के शोल्डर पे हाथ रख के बोलते हैं तुम बहुत ज़्यादा निराश हो गए हो ना फाउलर, यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, अ स्पाई हूँ, एक स्पाई हूँ, डीलिंग इन स्पियोनेज एंड डेंजर, मैं डील करता हूँ स्पाइंग के साथ में, खतरों के साथ में, डेंजर के साथ में, ऐसा तुम्हें बताया गया है, मगर तुम मेरे अपीयरेंस को देख के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो ना, यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, तुम एक राइटर हो इसलिए तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना, यंग एंड रोमांटिक, तुम अपने काम को लेके बहुत पैशनेट हो, इस वजह से यू इनविजन मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल ड्रग इन द वाइन, आपने ऐसा विजुअलाइज किया था मेरे बारे में कि मेरी एक लीन बॉडी होगी, मैं ब्लैक सूट में आऊँगा और मेरे पास एक पिस्टल होगी और मैं तुमको वाइन और ड्रग के साथ में एकदम लीजेंडरी तरीके से मिलूँगा, ऐसा तुमने कुछ विजुअलाइज किया था ना मेरे बारे में। इंस्टीड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लोपी फैट मैन, और इसके बजाय तुम्हें क्या मिला, तुमने अपनी इवनिंग को बहुत ज़्यादा डल और बोरिंग महसूस किया, मैं बहुत ही ज़्यादा केयरलेसली ड्रेस्ड था और बहुत मोटा हूँ इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेज, और मेरी जो मैसेज है तुमने ऐसा सोचा होगा कि मेरे मैसेज को एक ब्यूटीफुल लेडी, डार्क आई वाली ब्यूटीफुल लेडी लेकर के आएगी, क्योंकि हमेशा स्पाई के पास एक पीए होती है, एक सेक्रेटरी होती है और वो हमेशा लेडी होती है, तो तुमने कुछ ऐसा विजुअलाइज किया था। गेट ऑनली अ प्रोजेक्ट टेलीफोन, लेकिन मेरे पास एक ऑर्डिनरी, प्रोजेक्ट का मतलब होता है ऑर्डिनरी टेलीफोन है, कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और इसी से मैं अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ अपने रूम में। देयर इज़ नो ब्यूटीफुल लेडी विद मी, मेरे साथ कोई भी ऐसी लेडी नहीं है, मेरे पास मेरा ऑर्डिनरी फ़ोन है। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बहुत ज़्यादा बोर हो गए हो ना। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ एज अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। उसके बाद वो जो ऑसिबल हैं वो चकल करते हैं, चकल का मतलब होता है एक छोटी सी स्माइल देते हैं अपने आप में और डोर को अनलॉक करते हैं और साइड में खड़े हो जाते हैं कि जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है फाउलर वो अंदर आए। यू आर डिसइल्यूजन्ड, तुम बहुत ज़्यादा लेट डाउन हो गए हो ना, डिसअपॉइंटेड हो गए हो। ऑसिबल टोल्ड हिम, ऑसिबल फाउलर से बोलते हैं, बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन इंजॉय करो, खुश हो जाओ मेरे दोस्त। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अब मैं तुम्हें एक पेपर दिखाऊंगा, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर, और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर है। विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइफ्स, इसी पेपर के लिए बहुत सारे वुमेन, औरत और आदमी अपने लाइफ को रिस्क में डाले हैं। कम टू मी, मेरे साथ आओ। सम डे सून दैट पेपर में विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिज हिस्ट्री, कुछ दिनों में ही ये पेपर हिस्ट्री में आएगा, हिस्ट्री पे अफेक्ट डालेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट पेपर है। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज़ देयर नॉट, तुम्हें लग रहा होगा ये एक ड्रामा है या नहीं है, तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है ना। एज ही स्पोक ऑसिबल, ऐसा बोलते हुए ऑसिबल क्लोज द डोर, ऑसिबल डोर को क्लोज करते हैं बिहाइंड हिम और पीछे हो जाते हैं। देन ही स्विच ऑन द लाइट, उसके बाद वो लाइट को स्विच ऑन करते हैं। एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट ऑन होती है, फाउलर हैड इज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, फाउलर को एक अपना जेन्यून थ्रिल समझ में आता है उस दिन का, मतलब फाउलर ने ऐसा कुछ देखा नहीं है, फाउलर के साथ में ये फर्स्ट टाइम है, तो वो एकदम जेन्यून तरीके से देखता है। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, जैसे ही फाउलर देखता है कि पीछे फाउलर खड़ा है, आगे ऑसिबल खड़े हैं, और उनसे थोड़ी आप इस पिक्चर में देख पा रहे होगे, यू कैन सी दिस इज़ द फाउलर एंड दिस फैट मैन इज़ द ऑसिबल, एंड हाफ वे में जो क्रॉस में ये बंदा खड़ा है, दिस इज़ द मैक्स, और यही विलन है। ये बंदा रूम के अंदर पहले से स्टूड है, तो अचानक से ये चीज़ें देख करके फाउलर डर जाता है, क्योंकि लाइफ में उसके साथ में ये पहली बार हो रहा है। ऑसिबल ब्लिंक अ फ्यू टाइम्स, ऑसिबल अपनी पलकों को झपकाता है। मैक्स, ही वीज्ड, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग इन हियर इन माई रूम। ऑसिबल जैसे ही देखता है तो मैक्स ही वीज्ड, वो स्पोक करता है, पूछता है, यू गेव मी क्वाइट स्टार्ट, तुमने तो मुझे डरा दिया। आई थॉट, मैंने सोचा था कि तुम बर्लिन में हो, लेकिन तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। ऐसा कौन पूछता है? ऑसिबल पूछता है। किससे? मैक्स से।
मैक्स वॉज स्लैंडर अ लिटिल लेस देन टॉल। अब हम मैक्स के अपीयरेंस की बात करेंगे। मैक्स कैसा है? एक लीन बॉडी, एकदम फिट बॉडी, हैंडसम डैसिंग बंदा है। अ लिटिल लेस, बहुत लंबा नहीं है, थोड़ा लंबे से थोड़ा छोटा है। विथ फीचर्स दैट सजेस्ट स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ अ फॉक्स। और उसका बॉडी का यहाँ पे बताया गया है कि वो बहुत ही क्राफ्टी, मतलब तेज़ तर्राक, और उसका फेशियल एक्सप्रेशन जो है एकदम फॉक्स के जैसे कनिंग है। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, उसके जस्ट हिप के बगल में एक गन है। नथिंग स्पेशली मिनेंसिंग, ये बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग नहीं है कि इंसान डर जाए, बस उसके हाथ में गन है। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, वो बोलता है रिपोर्ट कहाँ है? द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। वो बोलता है कि वही रिपोर्ट जिसको मैं लेने यहाँ रात में तुम्हारे पास आया हूँ, जो हमारे को मिसाइल मिली है, जो हमारे को काम मिला है, वो कहाँ है? आई थॉट, मैं सोचता हूँ, आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं तुमसे ये ले लूँ। इट विल बी सेफ़र इन माई हैंड्स देन इन योर्स। बोलता है कि ये मेरे पास में ज़्यादा सेफ रहेगा ऑसिबल, तुम्हारे हाथों से ज़्यादा। ये मैक्स बोलता है कि इस पेपर को मुझे दे दो, ये तुमसे ज़्यादा सेफली मैं इसको रख पाऊँगा। ऑसिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैविली। अब ऑसिबल ये सारी चीज़ें देख करके थोड़ा मूव डाउन होता है और आर्म चेयर पे बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। मैं अब इस मैनेजमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ही सेड ग्रीमली, दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ द बालकनी। बोलता है कि अब तुम देखो, ही सेड ग्रीमली, वो बहुत ही सीरियस मोड में आके बोलता है। दिस इज़ द सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार है एक महीने के अंदर कि मेरे रूम में कोई भी बालकनी से चला आता है। इट्स अ ट्रबल सम फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल वाली बात है। फाउलर आइज वेंट ऑन द सिंगल विंडो ऑन ऑफ द रूम। अब फाउलर की नज़रें जो उस रूम का एक सिंगल विंडो है उस पर जाता है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज पासिंग ब्लैकली। ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी विंडो है जो कि वहाँ पे बिल्कुल रात में एकदम अंधेरा काला काला सा दिखाई देता है। बालकनी, मैक्स सेड। मैक्स बोलता है बालकनी विथ अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मीन्स होता है चेंजिंग ऑफ द वर्ड्स, मतलब वर्ड का टोन अचानक से उसके बदल जाता है। बोलता है नो आई हैव अ पास की, मेरे पास एक मास्टर की है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। आई डोंट नो वेयर इज़ द बालकनी, मुझे नहीं पता बालकनी कहाँ है। इट माइट हैव सेव मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे पता होता कि यहाँ पे बालकनी है तो मैं अपने आप को क्या, इट माइट हैव सेव्ड मी, मेरे लिए तो और अच्छी बात होती। सम ट्रबल हैड आई नोन, मुझे इस मुश्किल से बचा देती और मैं आराम से बालकनी से आ जाता। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसिबल सेड। ऑसिबल बोलता है ये मेरी बालकनी नहीं है। विथ एक्सट्रीम इरिटेशन, बहुत ही गुस्से में बोलता है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये दूसरे वाले जो अपार्टमेंट है उसकी बालकनी की बात हो रही है। ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर, और वो ग्लैंस का मतलब होता है अचानक से अपने क्विक चीज़ों को बदल देना और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बदल करके फाउलर को बोलता है यू सी, तुमने देखा। ही सेड, वह बोलता है दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर। वो बोलता है कि दिस रूम यूज टू बी, ये रूम उस रूम का एक पार्ट है, लार्ज, वो रूम जो है बहुत बड़ा है, उसका ये पार्ट है। एंड द नेक्स्ट रूम, जो दूसरा रूम है, थ्रू दैट डोर देयर, उसका डोर यहाँ तक है। यूज टू बी अ लिविंग रूम, और उसको हम लोग लिविंग रूम के जैसा यूज़ कर रहे हैं। इट हैड द बालकनी, उसकी बालकनी है ये। विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, और उसी की बालकनी मेरे विंडो के नीचे है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। यू कैन गेट, तुम जा सकते हो उस खाली रूम से उस दरवाजे तक। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और जो दूसरा आदमी था ना लास्ट मंथ में आया था, द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, और मैनेजमेंट ने बोल दिया है कि अब इस बालकनी को वो क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, बंद करेंगे। बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने अभी तक बंद नहीं किया है।
मैक्स ग्लैंस एट फाउलर, मैक्स तुरंत फाउलर की तरफ अपना एक्सप्रेशन बदल के बोलता है, हु वॉज द स्टैंडिंग स्टीफी नॉट फॉर फ्रॉम ऑसिबल, वो बोलता है हु वॉज स्टैंडिंग स्टीफली नॉट फॉर फ्रॉम ऑसिबल एंड वेव्ड द गन विद द कमांडिंग जेस्टर, वो बोलता है कि कौन वहाँ पे खड़ा है, ऑसिबल उतने दूर पे क्यों खड़ा है, एंड वेव द गन, और अपने हाथों में गन को रोल आउट करने लगता है, घुमाने लगता है, एक जेस्टर देता है जैसे गन को हाथ में लेके विलन लोग घुमाते हैं। प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ, ही सेड, वह बोलता है, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि हमें आधे घंटे का इंतज़ार करना चाहिए। 31 मिनट्स, ऑसिबल सेड मूडली, ऑसिबल तुरंत बोलता है, नहीं नहीं 30 मिनट्स नहीं 31 मिनट्स, द अपॉइंटमेंट, मतलब 31 मिनट्स ऐसा बोलता है वो जैसे कि द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट है वो 12:30 का है, 12:30 बजे का है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, वो बोलता है मैं 12:30 है तो अभी 12 बज रहे होंगे, 30 मिनट्स बाद रिपोर्ट आनी है, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम मिडनाइट विजिटर है, क्योंकि रात के 12 बजे उन लोगों की मीटिंग चल रही है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, मैं ऐसा विश करता हूँ कि मैं इस रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा सीखना चाहता हूँ। मैक्स ऐसा बोलता है। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, जो अब ये छोटा आदमी कौन, ऑसिबल स्माइल करता है ईविली, बहुत ही एंग्रीली, मतलब स्माइल करता है, एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, फिर बोलता है कि हम भी विश कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि हाउ योर पीपल, तुम्हारे लोग इस रिपोर्ट को कैसे पाते हैं, बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन वहाँ पे कोई हार्म नहीं होता है, दोनों एक दूसरे से रिपोर्ट मांग रहे हैं लेकिन कोई एक दूसरे को हार्म नहीं कर रहा है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, वो बोलता है कि मैं आज रात में ये रिपोर्ट लेके रहूँगा। वॉट इज़ दैट, वहाँ क्या है, हु इज़ दैट द डोर पे कौन है। फाउलर जंप एट द सडन, फाउलर डर से जंप कर जाता है क्योंकि बात चल रही है अभी रिपोर्ट की, और इसके हाथ में गन है, मैक्स के हाथ में, और दोनों रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत सीरियस मैटर है। अचानक से डोर पे नॉक होने लगता है तो फाउलर बहुत ही इनोसेंट आदमी है, ये तुरंत डर जाता है कि अरे दरवाजे पे क्या हो गया। उसके बाद बोलता है हु इज़ एट द डोर पे कौन नॉक कर रहा है, हु इज़ नॉकिंग द डोर। फाउलर जंप करता है, अचानक से नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पे खटखटाहट होती है। ऑसिबल जस्ट स्माइल, ऑसिबल हंसता है और स्माइल करता है, दैट विल बी द पुलिस, मुझे लगता है पुलिस होंगे। ही सेड, वो बोलता है, आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, दैट विल बी द पुलिस होगी, क्योंकि ही सेड, वो बोलते हैं, आई थॉट, मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है और इसके प्रोटेक्शन के लिए तो छोटा मोटा पुलिस का आना ज़रूरी है। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, हाँ मैंने उनको बोला था कि आप चेक करने आ जाना, सब कुछ सही तो है ना, मेरे साथ सही तो था ना, इसलिए पुलिस आई है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, अब मैक्स क्या हो गया, थोड़ा डरने लगा क्योंकि वो विलन है और वो ज़बरदस्ती रिपोर्ट लेने आया है। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, वापस से नॉक होने लगता है डोर पे। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, तो ऑसिबल बोलता है, ऑसिबल पूछता है, अब तुम क्या करोगे मैक्स। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, अगर मैं डोर का आंसर नहीं करूँगा, डोर ओपन नहीं करूँगा, दे विल एंटर एनीवे, तो वो किसी भी तरह रूम के अंदर आ जाएंगे, एंड दे विल कैच यू, और वो तुम्हें पकड़ लेंगे। द डोर इज़ अनलॉक, और डोर अनलॉक है, एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और डोर को मैंने लॉक नहीं, क्योंकि जब बात हो रही थी अचानक से रूम वो शट करते हैं और लाइट ऑन करते हैं, तभी जैसे ही लाइट ऑन करते एक कॉर्नर में कौन बैठा था, ये मैक्स आ चुका था, तो डोर लॉक नहीं हुआ था उस टाइम, तो डोर अभी भी अनलॉक है, तो वो बोलता है डोर अनलॉक है एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट यू, और वो जैसे ही अंदर आएंगे वो बिल्कुल सोचेंगे नहीं और तुम्हें शूट कर देंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर, मैक्स का चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता है गुस्से से, एंड ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो, और वो तुरंत विंडो से बाहर जाने का सोचता है। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, और वो एक पैर अपना सिल के बाहर कर लेता, लाइक दैट। यू कैन सी हियर, दिस इज़ द मैक्स एंड वन लेग इज़
स्विंग ऑन द विंडो सिल। देखो एक पैर उसका हवा में है और दूसरा हैंड जो है वो मिरर को पकड़ के रखा है दूसरे हाथ से, और दूसरे में गन को वो जेस्चर कर रहा है। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, मतलब एक प्रॉब्लमेटिक स्टैंडिंग में खड़ा है। अब क्या होता है, सेंड देम अवे, वो बोलता है, कौन, मैक्स बोलता है उनको जल्दी से यहाँ से हटाओ। ही वॉर्न, वो वॉर्न करता है कि मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, उनको गो बैक करो। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में वेट करता हूँ, करूँगा, तुम उनको भगाओ। सेंड देम अवे, उनको जल्दी यहाँ से भगाओ। और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूँगा और मैं अपना चांस ले लूँगा, मतलब मैं रिपोर्ट को तुमसे छीन लूँगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर, अब और ज़ोर ज़ोर से नॉक होने लगा। एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल, और उधर से आवाज़ आती है, मिस्टर ऑसिबल, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। कीपिंग हिज बॉडी, अब वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं और गन को क्या करता है, स्टिल कवर्ड करता है फैट मैन एंड हिज गेस्ट। और फैट मैन और जो गेस्ट हैं कौन, फाउलर। द मैन एट द विंडो ग्रैब्स द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। अब क्या करता है, वो उस गन को अपने कवर्ड कर लेता है अपने कमर में और विंडो के सिल को वापस से खींचता है और सपोर्ट के लिए। देन ही स्विंग हिज अदर लेग ऑन द ओवर द विंडो सिल, और अब दूसरा पैर भी अपने ये विंडो सिल से बाहर निकाल लेता है। द डोर नॉब टर्न्ड, और दरवाज़ा की कुंडी जो है वो हिलने लगती है, क्योंकि नॉक करने के बाद इंसान दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, तो वो डोर नॉब को खोलने की कोशिश करता है। स्विफ्टली मैक्स पुश, अब ये चीज़ मैक्स देख करके बहुत तेज़ी से, स्विफ्टली का मतलब हरीडली, बहुत तेज़ी से अपने आप को पुश करता है विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल। अब वो मैक्स जो है बहुत तेज़ी से अपने दोनों पैरों को बाहर करता है और ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी से ड्रॉप हो जाता है, अपने आप को बाहर निकाल लेता है, कूद जाता है। एंड देन एज ही ड्रॉप ही स्क्रीम वंस श्रीली, और जैसे वो बाहर बालकनी से कूदता है एक बार ज़ोर से आवाज़ आती है, वंस श्रीली, बहुत तेज़ी से। द डोर ओपन एंड वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, जब डोर ओपन होता है तो वहाँ कौन है, हु इज स्टैंडिंग देयर आउटसाइड, नॉट अ पुलिस, देयर इज वेटर विद हिज ट्रे, और उसके हाथ में क्या है, ट्रे है, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस, 2 ग्लास है और बॉटल है। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, जब आप वापस आ रहे थे तो आपने ड्रिंक ऑर्डर किया था सर, हियर इज योर ऑर्डर, वो ऐसा बोलता है। ही सेड, वो बोलता है, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और वो टेबल पे ट्रे को रखता है। डेफ्टली अनकॉक द बॉटल, और जब हम ड्रिंक मंगाते हैं तो उस पर कॉक लगी होती है, उसको अनकॉक करता है और एंड लेफ्ट द रूम, और रूम छोड़ के चला जाता है। White faced Fowler startled after him, but he stammered the police. अब फाउलर का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ जाता है, स्टीयर्ड आफ्टर हिम, और वो इधर उधर देखने लगता है। बट वो बोलता है बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, वो स्टैमर्ड का मतलब होता है हकलाना, वो हकला के बोलता है पुलिस कहाँ है, द पुलिस, द वेर नो पुलिस, देयर वेर नो पुलिस, वहाँ पे कोई पुलिस नहीं है। ऑसिबल शाय का मतलब होता है एक डीप ब्रीथ लेकर के बोलना, जैसे हम बोलते नहीं है ऐसे करके, उस तरह से ऑसिबल बोलता है, नो देयर वेर नो पुलिस, ओनली हेनरी whom I was expecting, मुझे तो लगा बाहर हेनरी होगा, मैं तो हेनरी को एक्सपेक्ट कर रहा था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, लेकिन वो जो आदमी बालकनी में है उसका क्या। फाउलर पूछता है, नो सेड ऑसिबल, ऑसिबल बोलता है नो, ही वॉन्ट रिटर्न, वो अब वापस कभी नहीं आएगा। यू सी, तुम देखो माई यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकनी, तुम जाओ देखो वहाँ पे कोई बालकनी नहीं है। तो स्टोरी पढ़ के ये चीज़ें समझ में आई कि ऑसिबल तो बहुत ही कनिंग था, मैक्स का तो सिर्फ देखने में चेहरा बहुत ही कनिंग था, लेकिन ऑसिबल, यहाँ पे ऑसिबल ने अपने से एक स्टोरी बनाई कि बाहर बालकनी से वो आया, क्योंकि उस रूम में कोई बालकनी थी ही नहीं, देयर इज़ नो बालकनी एट ऑल, वहाँ पे कोई बालकनी नहीं थी। यहाँ पे आप जब देखोगे कि ये लाइन पढ़िए, देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम वंस, जब वो बालकनी से बाहर कूदा तो सिर्फ एक बार उसकी आवाज़ आई। अगर
इसका मतलब कि वो छठे फ्लोर से सीधा नीचे गिरा एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ, और वो मर गया, उसने अपनी ज़िंदगी को खो दी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ उसको फैब्रिकेट किया था ऑसिबल ने कि बाहर एक बालकनी है जिससे पिछली बार महीने में 2 बार मेरे रूम में कोई आया था, जो कि ये सारी चीज़ें क्या थी, कुक की गई थी, और ये कुक किया था ऑसिबल ने। तो इस स्टोरी को पढ़ के पता चलता है कि मैक्स को कोई रिपोर्ट नहीं मिला और रिपोर्ट मिली तो वो ऑसिबल को, तो इसका मतलब है कि ऑसिबल गेट द आउटविट ऑफ द रिपोर्ट। थैंक यू स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ like it and subscribe my channel. Thank you.